सतगुरु महाराज की जय। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माही अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने बेख, दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने बेख। अंतर मुश्किल पहुंचना, अंतर मुश्किल पहुंचना, रंगला क्या उपला देख। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात। ऐसा कोई ना मिलिया, ऐसा कोई ना मिलिया, जासो करो विख्यात। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। मैं इन सुख दुख थे ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। मैं इस सुख दुख थे न डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। मोहे एही कसाला होत है, एही कसाला होत है, जब कोई देत साथ को दुख। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुनो साथ जी सिरदारों की जो वचन विचार। अब बहुत कहूँ मैं केता, करी है इशारत। अब बहुत कहूँ मैं केता, करी है इशारत। दिल आवे तो लीजो सलूक, दिल आवे तो लीजो सलूक। सुख पाए कहे श्री महमत।
सुनो साथ जी सिरदारोए की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारोए की जो वचन विचार। देखो बाहिर माही अंतर, देखो बाहिर माही अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुनो साथ जी सिरदारोए की जो वचन विचार। सुनो साथ जी सिरदारोए की जो वचन विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। फलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सिंधी वाणी का ये 7वां प्रकरण चल रहा है, जिसका टॉपिक है झगड़े का प्रकरण। और इंद्रावती जी स्वयं सखियों की तरफ से वकालत करते हुए इस प्रकरण में धनी को दोषी ठहरा रही हैं। धनी अब भी वकील है, लेकिन वो अपनी तरफ के वकील स्वयं है। और इस जागनी ब्रह्मांड में को जो है अदालत बनाया गया है और वाणी को साक्षी रूप कहा गया है। यानी कि धनी की बातों, धनी ने जो बातें वाणी में कहलाई है, उन्हीं की साक्ष्यां देकर इंद्रावती खुद को सही साबित कर रही है। तो ये 50 तक ये चौपैया हो गई थी, अभी 51 से आगे बढ़ रहे हैं। सिकाए सिकाए मुंह के को द्रजंद्रो द्रजंदो दिए, लाड़ मंगंदियो राज में तो अटके ई है। हिक वडो मुके अजरज, मूजा लाड पारीने की, मुके जगाए मंगाइया डियन के, मत्था पुजाइया डी। क्या कह रहे हैं? हिक वडो मुझे अजरज, मुझे बहुत बड़ा एक आश्चर्य होता है धनिया पे आपके ऊपर कि मुझा नाड पारीने की, कि आप मेरी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं जो आपने मेरे दिल में खुद ही पैदा कर दिया, उनको पूरा कैसे करेंगे। कल भी इस बात को इस ढंग से कहा था धनी इंद्रावती जी ने कि आपने तो सारी प्लानिंग अपने दिल में पहले से कर रखी है, ये खेल बनाया, हमें यहाँ परामर्श किया, फिर हमें यहाँ लाए, तो आपको तो पहले से ही पता था कि हम बड़ी बड़ी मांगे आपसे करेंगे इश्क के लिए। तो उसके लिए आपने पहले से क्यों नहीं सोचा कि आप हमारी उन बातों को, उन मांगों को कैसे पूरा करेंगे। वही कह रही है कि हिक बड़ो मुझे अजर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब बात की तो आपने प्लानिंग कर ली और हमें फरामोश करके खेल में भेज दिया, वाणी भी भेज दी, रसूल भी भेज दिया, धनीदेव चंद जी को भी भेज दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुंजा लाड पारी ने कि आप मेरी इन इच्छाओं को जो बड़ी बड़ी उत्पन्न की, इनको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। मुके जगाए मंगाइया डियन के, मुझे मालूम है आपने मुझे अपनी ताड़ता वाणी से जगा दिया है, मुके जगाए, और फिर मंगाइया डियन के, मुझे जो बातें ये इश्क की जो चाहनाएं पैदा कर रहे हैं कि हम आपसे लाड मांग रहे हैं, हम आपसे इश्क मांग रहे हैं, आपका दीदार मांग रहे हैं, ये आप मुझसे मंगवा रहे हैं, लेकिन डियन के मुझे मालूम है आप देने के लिए ही मंगवा रहे हैं। अगर आपको देना नहीं होता तो अपनी सब कुछ तो हुक्म के तले है, तो अपनी रूह को हुक्म देकर ये सब कुछ उसके दिल में चाहनाएं पैदा क्यों करते और फिर उसके मुख से इनकी मांग क्यों आप करवाते यदि आपको देना नहीं होता। मत्था पुजाइया डी, लेकिन मुझे तो लगता है कि खेल खत्म ही होने वाला है। अब जागनी का ब्रह्मांड अंतिम ब्रह्मांड आ गया है, मेरी उम्र भी हो चली है, इंद्रावती जी कह रही है ऐसी सब सखियों की भी धीरे धीरे उम्र गुजर जाएगी, सब खेल खत्म हो जाएगा। आश्चर्य इस बात का है कि आप कब हमारी इच्छाओं को जो देने के लिए ही मंगवा रहे थे उनको
पूरा करने का समय कब आएगा? क्या हमारी जब उम्र खत्म हो जाएगी तब आप उनको देंगे? ऐसा मुझे लगता है कि अभी तक तो आप, जब आपने, आपकी वाणी से मुझे निश्चित ही हो गया है कि आप देने के लिए ही मंगवा रहे हो, तो धनी फिर कब दोगे? सारी उम्र तो बीतती जा रही है, अंतिम समय तो आ गया है, तो कब दोगे? रांझ दिखाड़ियां उम्मीद के जगाइयां लाड़ पारण, बिलखाइयां सुनन बैन के रुआ दीदार कारण। क्या कह रहे हैं? ये खेल आपने हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही बनाया। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं करनी होती तो आप खेल बनाते ही क्यों? आपके तो दिल में, परम धाम में भी एक ही इच्छा होती है कि आप अपनी रूहों के लाड को पूरा करें। और मुझे तो ये भी दिखता है आपके ज्ञान से कि ये खेल भी आपने हमारा लाड पूर्ण करने के लिए ही खेल बनाया है। चाहे आप अपनी साहिबी दिखाना चाह रहे हैं, मानने वाली बात है कि आप साहिबी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उस साहिबी के साथ साथ आप हमें हमारी साहिबी भी तो दिखा ही रहे हैं। जितने बुजुर्ग आप इस खेल में, जो कि हमें परमधाम में नहीं पता था कि आप कितने बुजुर्ग हैं, कितने महान हैं, लेकिन आप जब आपने ये बताया कि मैं आपकी धन्यानी, तो जितने महान आप हैं और आपकी पत्नियां भी तो उतनी महान ही हो गई। तो ये जो बुजुर्गी आपने, आपकी स्वयं की इस खेल में हमें पता लगी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी बुजुर्गी भी पता लगी है। और हमें ये भी पता लगा है कि परमधाम में एक बात ऐसी है जो आप खुद से भी नहीं कर सकते, कि आप अपनी रूहों के बिना नहीं रह सकते। तो परम धाम में आप रूहों के बिना कैसे हैं? नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं आपने अपनी वाणी से इस मार्फत के ज्ञान को हमें खोलकर बता दिया है, तभी तो हम पक्का प्रवीण हो गए हैं। तो क्या कह रही है? रांड दिखारियां उम्मीद के जगाइयां लाड पर मानक। आपने इस खेल को हमारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए बनाया, और हमारे लाड को पूरा करने के लिए ही हमें यह तारतम वाणी देके जगाया है। बिलखाइयां सुनन बैन के रुआ दीदार कारण। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आप मुझे अभी भी बिलखा रहे हैं अपनी मीठी बात, मीठे शब्दों को सुनाने के लिए, और अपने दीदार देने के लिए आप मुझे रुला रहे हैं। और ये सब कुछ कब पूरे होंगे? जबकि आपने स्वयं कहा है कि आप सब पूरा करेंगे अपनी रूहों का। आपकी वाणी भी यही कहती है कि सब पूरा होगा, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आता है कि वो समय कब आएगा, क्योंकि मेरी उम्र और सखियों की उम्र निकलती चली जा रही है। कांद उमेदू वडियो, मुंह दिल में थी पाइन, धनी पाहिंजे डो के मुंह 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 मोहा थी चाय। क्या कह रही है? मेरे दिल में मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं आपसे, क्योंकि जितने बड़े साहेब हैं उतनी बड़ी उनसे उम्मीदें की जाती है। अब पत्नी अपने पति से कितना मांगती है? अगर दुनियावी दृष्टि से देखा जाए, 1000, 2000, लाख, 2 लाख। लेकिन अगर उसको पता ही लग जाए कि उसको किसी देश के राजा से कुछ मांगना है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज मांगेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि वो कितना बड़ा सामर्थ्यवान है। हर पत्नी को अपने पति की कमाई पता होती है, उसी के हिसाब से वो उससे मांगती है। जितना उसकी कैपेसिटी होती है, उसको पता होता है कि मुझे इतना ही मांगना है तभी पूरा होगा, इससे ज्यादा मांगूंगी तो पूरा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हदें हैं, लिमिट्स हैं। ऐसे ही किसी देश के राजा के पास जब कोई जाता है, तो वो उससे उतना ही मांगता है, और राजा की पत्नी उससे उतना ही मांगेगी जितना उसको पता है कि मेरा राजा दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अर्श के धाम धनी के साथ भी तो है कि कांद उमेदु गढ़ियो मेरे, आप तो अनंत है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप मूल है पूरी परमधाम का, ब्रह्म शिष्यों के इश्क का मूल है, आप वहीदत का मूल है, आप प्रेम का मूल है, इश्क का मूल है, हर चीज का आप मूल है। मुझे मालूम है आपके बाद फिर कोई नहीं है, आप अंतिम सत्य हैं। तो मेरी उम्मीदें भी तो आपसे उतनी ही बड़ी होंगी, ऐसी उम्मीदें होंगी जिनका कोई पारावार नहीं होगा, उतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें मैं आपसे चाहूंगी। कांध उम्मीदों वड्यू मुंह दिल में थी पाइन, लेकिन इनको उत्पन्न कराने वाले भी आप है, क्योंकि आपने अपनी साहिबी के साथ हमारी साहिबी बता दी। अब अपनी साहिबी बता दी तो हम आपकी साहिबी के अनुसार ही तो चीजें मांगेंगे। हम छोटी चीजें क्यों मांगेंगे? हम तो आपका इश्क ही मांगेंगे, हम तो आपका दिल ही मांगेंगे, हम तो आपकी मार्फत ही मांगेंगे, हम तो आपकी खिलवत ही मांगेंगे, क्योंकि हमें इससे बड़ी कोई बात दिखाई ही नहीं देती। यही अंतिम बातें हैं, हमें इसी मार्फत की बातों में जाना है। हम क्यों इस खेल की चीजें आपसे मांगेंगे? तो कई बार ऐसी भी चौपाइयां आती है कि रूहें, तुम इस खेल में वडियाई मांग रहे हो, धनी ने तो तुम्हें अखंड में वडियाई दी है, तुम्हारी साहिबी तो अखंड में 8 रिश्तों में सब तुम्हारी पूजा करेंगे, ऐसी दी है। तो धनी देत आप माफक, वो तो अपने माफक देते हैं, क्योंकि वो छोटी चीज दे ही नहीं सकते। क्या देंगे? छोटी चीज उनके लिए क्या है? वो बड़ी चीजें देते हैं, अपने हिसाब से देते हैं। तो हमको ये सारी बातें आपके ज्ञान से विदित हैं, तो इसीलिए मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और इनको उपजाने वाले भी आप हैं।
आपने अपनी साहिबी बता दी तो हम आपकी साहिबी के अनुसार ही मांग करते हैं। धनी पाहिंजे डोके मुंह मोहा थी चाइन, लेकिन जब आप पूरा नहीं करते हो ना धनी, कैसे कह रही है इंद्रावती जी, सब कुछ मंगवाने वाले आपको अपनी साहिबी खुद बता दी तो हम बड़ी मांगे रखते हैं, लेकिन जब आप पूरा नहीं करते ना धनी, तो मेरे मुंह से अपने दोष खुद ही कहलवाते हो। मैं बार बार ये जो कहती हूँ कि आप पूरा नहीं कर रहे, आप पूरा नहीं कर रहे, आप पूरा नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर दोषी तो लग रहा है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न कर दी है धनी, कि खुद मंगवा रहे हो, खुद पूरा करने वाले हो, फिर पूरा नहीं करते हो, फिर हमें ये कहना पड़ता है कि हे धनी क्यों पूरा नहीं कर रहे हो। हम मजबूर है, हम मजबूर कहाँ है, हमें इतना इस परिस्थिति में डालने वाले भी तो धनी आप ही हो। आप ही हमसे मंगवाते हो, फिर पूरा नहीं करते, फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि आप पूरा नहीं कर रहे, आपके ऊपर दोष लग रहा है। तो मेरे मुंह से अपने दोष आप स्वयं ही कहलवाते हो, और क्यों कहलवाते हो हमको समझ में नहीं आता। इससे बढ़िया तो पूरी कर दो तो कोई दोष ही ना लगे, हम कहें ना कि धनी किसी की बात पूरा ही नहीं करते। तो ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो। सुंदर साथ जी बार बार इस प्रकरण में यही कहेंगे कि सारी बातें रूहों की तरफ से इंद्रावती वकील बनकर कह रही है। उनकी दिल की तो सारी बातें धनी ने पहले ही अफसा में पूरी कर दी, और उन्होंने धनी को पोपट बनाकर अपने दिल के पिंजरे में कैद कर रखा है। तो इंद्रावती जी ये सारी बातें जो है रूहों के लिए कह रही हैं, और उनकी कितना बड़ा समर्पण है हम रूहों के लिए भी। धनी के लिए तो समर्पण है, तभी उन्होंने उनका इश्क पाया, उनका इलम पाया, लेकिन रूहों के प्रति भी इंद्रावती का बहुत बड़ा समर्पण है। वो बार बार उन रूहों की तरफ से यही कहती है कि तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए, तुमने मुझे दीदार नहीं दिया, तुमने मीठी बातें नहीं करी, जबकि वो ये सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन फिर वो हमारे समर्पण के कारण अपने आप को, इतनी बुजुर्ग इंद्रावती होने के बावजूद वो हम में से ही अपने आप को एक समझते हुए कहती हैं। तो ये बहुत बड़ा समर्पण है इंद्रावती जी का, कि वो इतनी बुजुर्ग होके भी हम जैसी हो जाती हैं और हम जैसी ही बातें करती हैं हमारी ही तरफ से। धड़ी पाइंजे डो के मुंह मोहा थी चाइन, आप अपने दोष मेरे मुंह से कहलवाते हैं। आऊं पढ़ दर्जंडी न दिया आके डो, बंग पाइंजो पढ़ाई मुंह मोहा चाइन थी। आऊं पढ़ दर्जिंदे, लेकिन दूसरी पल आपको ये कह तो देती हूँ, दोष तो लगा देती हूँ धनी कि तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, लेकिन दूसरे ही पल डर भी जाती हूँ। तो कह रही आऊं पढ़ दर्जंती, लेकिन फिर मैं डर भी जाती हूँ कि हे धनी ना डिया आके दो, कि आपको मुझे दोष नहीं देना, आप तो समर्थवान हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, पता नहीं क्यों मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो मैं आपको दोष दे देती हूँ। ना डिया आके दो, लेकिन मैं आपको दोष नहीं देना चाहती, कोई गुनाह नहीं देना चाहती। लेकिन यही उम्मीद इंद्रावती जी भी धनी से कर रही है कि जितने बुजुर्ग आप हैं उतने बुजुर्ग हम हैं, सब आपके हाथ में है, आपके हुक्म के हाथ में, तो फिर आप हमें क्यों दोष देते कि हम आपकी तरफ नहीं आ रहे, हम पुकार नहीं कर रहे, हम समर्पण नहीं कर रहे। तो जैसी उम्मीद उनको अपने प्रति है, वैसे ही वो धनी के लिए भी बातें कहते हैं। सुंदर साथ जी किसी के भी दिल की बात को समझने के लिए एक कहावत है कि उसके जूते में फिट होकर सोचिए, तो आपको समझ में आएगी कि उसकी स्थिति क्या है। तो इंद्रावती जिस सब रूहों के जूतों में खुद को फिट करके उनके दिल का हाल जान लेती है, तो उनकी तरफ से कह देती है। लेकिन फिर धनी की तरफ से जब उनकी क्या स्थिति है, उनके जूते में फिट होकर जब देखती हैं, तो वो उनकी तरफ से कह देती है। तो क्या कह रही है, मैं डर रही हूँ बहुत धनी, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहती। बंग पाहिंजो पाणई तो मोहा चाहे, लेकिन मैं करूं क्या, आप ही कहलवा देते हो मुझसे अपने दोष, मैं क्या करूं इसमें, मेरा इसमें भी तो कोई बस नहीं चलता मेरा, ये भी तो आपके ही हाथ में है। मुझसे तो एक एक बात, एक एक तिनका, मैं जरा सा भी कुछ कहती तो वो सब कहने कहलाने वाले आप हैं। मैं तो हुई नहीं, मेरी तो मैखुदी खत्म हो गई, मैंने तो आपकी मैखुदी ले रखी है धनी। तो मैं क्या कहूँ, आप खुद ही मुझे बांध देती हो और ये सब कहलवाते हो। तो कहती हूँ वैसे तो मैं अगर आत्म की नजर से इंद्रावती बनकर कहूँ तो मैं तो डरती हूँ, आपके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहती, लेकिन आप कहलवा देते हो। तोबा तोबा करिया जिन भूला चुका हाण, हल्ला धनी जे हुक्मे जी सुख पाइए भाण। अब मैं तोबा तोबा करती हूँ हे धनी कि अब मैं तो आपको कभी भी ऐसी बातें नहीं कहूंगी कि आपके ऊपर दोष है, आप गुनाहगार हैं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। जिन भूला चूका हाण, अब भूल चूक से भी कोई भी भूल चूक मुझसे नहीं होगी हे धनी। हल्ला धनी जे हुक्मे, अब तो मैं सिर्फ आपके हुक्म के तले ही चलूंगी। जी सुख भाई है, जैसे कि तुम्हें सुख होए, कोई दुख ना होए तुम्हें कि हमने तुम्हें दोषी ठहरा दिया धनी, अब आपको सुख देने के लिए मैं आपके हुक्म के तले ही चलूंगी। ये तो सिर्फ कहना भर है सुप्रसाद जी,
हम आपके हुक्म के तले चलेंगे, यही सत्य है। रूह चाहे ना चाहे, उसको धनी के हुक्म के तले ही चलना है। और ये खाली रूहों की बात नहीं है, पूरी ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को, पूरे देवताओं को, जो भी है सबको धनी के हुक्म के तले ही चलना है, वो चाहे या वो ना चाहे, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही उनके हुक्म का है, ये ब्रह्मांड ही उनके इलम का सागर है, ये ब्रह्मांड ही उनके हुक्म का सागर है, जिसमें हर रूह सिर्फ उनके हुक्म के तले ही चल रही है। लेकिन चलते हुए भी रूह इंद्रावती बड़ा दावा लेके और अपनी बात को बड़ा दिखा के, करने कराने वाले सब धनी है, लेकिन फिर भी वो सखियों की तरफ से दावा करते कि अब तो भाई हम आपके हुक्म के तले चले, और कुछ भी जी सुख भाइयां, जिससे कि तुम्हें सुख हो, जैसे बहुत बड़ा हम लोग धनी को सुख देने जा रहे हैं उनके हुक्म के तले चलकर, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं हम दोनों के पास कि हम धनी के हुक्म के तले ही चले। पेरो हुई गाल कोलजी, थेई थींदी सब चोयम, द्रंजा द्रंजा जोंदे चोंदे अगरी, जी न अच्छे दिल पिरम। पेरो हुई गाल कॉलजी, ये सब कहने की बातें थी धनी, तो मैंने कह दी, आपने कहलवाया तो कह दी, कहने की बातें थी भाई, कहना ही है कि आपके हुक्म के तले चलेंगे, ये कहना ही है कि आपको दोष नहीं लगाएंगे, ये कहना ही है कि अब हम आपको सुख देना चाहते हैं। पेरो हुई गाल कॉलजी, ये जो मैंने कॉल में ये सारी बातें कही है, ये कहने की थी तो कह दी। थे थींदो सब जो है, मुझे तो मालूम है कि आपने अपनी वाणी में जितनी भी बातें कही हैं वो सब सच होने वाली है, सच हुई है और आगे भी सच होती रहेगी, क्योंकि ये वाणी आपके हुक्म से अवतरित हुई है, आपके आवेश से अवतरित हुई है, तो इसमें कुछ ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपने कहा हो वो पूरा ना हो। तो थेई थिंदी सब जोयम, आपकी वाणी में कही गई बातें, जो भी आपने बातें कही है वाणी के माध्यम से, वो सब पूरी हुई है और आगे भी पूरी होंगी। द्रंजा चोंदे अगरी, जी न अच्छे दिल पिरम, कि हे प्रियतम, अब तो कोई दोष लगना ही नहीं है, आपके ही हाथ में सब कुछ है, कहले कहलाने वाले आप हैं, तो सब कुछ आपकी मर्जी से ही हो रहा है। कॉल फैल जी बही बही बेई, हाणे आई मत्थे हाल, हाणे कुज्जड़ मुकाबिल हित हल्ले ना अगरी गाल। क्या कह रही है, अब कहनी और करनी तो का समय तो निकल गया, क्योंकि पहले ही इंद्रावती जी कह रही हैं आप उस समय पे हमें जगा रहे हैं जबकि समय जाने का हो गया, जागने ब्रह्मांड अपनी अंतिम अवस्था में आ गया है, रूहों और मेरी उम्र भी बीतती जा रही है, कौन फेड़ बही गए, तो अब कहनी और करनी का समय निकल गया है। हाणे आई मत्थे हाल, अब तो रहनी में आने का समय आ गया है सुंदर साथ जी। हाणे कुछण मुकाबिल हित हल्ले न अगरी बात, अब तो आपको सामने आना ही होगा जिससे कि हम आपसे बात कर सके, इसके अलावा कोई बात अब होने वाली नहीं है, आपको तो आना ही होगा, मुकाबिल में हमारे सामने ही आना होगा, हित हल्ले नागरी बात, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी है। घड़ो ध्रप भूल चूक जो ही हक जी खिलवत, सच्चो रंजे सच से भूल न हल्ले इत, घड़ो द्रप भूल चूक जो ही हक जी खिलवत, ये आपकी खिलवत है, ये आपका न्यायालय है, ये आपकी अदालत है, ये मूल मिलावा आपकी अदालत है धनी, जहां पर भूल चूक नहीं चलती है, वहां पर तो सिर्फ सच्चो रच्चे सच से, वहां सच का व्यवहार है और सच ही चलता है, भूल न हड़े हित, वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की भूल नहीं चलती है। मुझे ये बात आपके तारतम वाणी से पता है कि ये जो अदालत है वो आपके खिलवत खाना है और वहां पे भूल चूक चलने वाली नहीं है। इलम पाहिंजो डेई करे, मूके रोशन तो केई, ते झोड़ो करिया कान से बिच रात में भेई, अब ऊपर ये कह आई है कि वहां झूठ चलने वाला नहीं है, सब सच ही चलता है, तो आगे क्या कह रही है, इलम पाहिंजे डेई करी, और आपने मुझे सच में लाने के लिए अपना इलम मुझे दिया, इलम पाहिंजो डेई करे, मुझे मेरा इलम आपने दिया, मुंह के रोशन तो केई, और आपने मुझे रोशन कर दिया, मतलब मुझे सारा ज्ञान फर्श से लेके अर्श तक का दे दिया, कोई भी ऐसी रोशनी नहीं है जो मुझसे छुपी हुई हो, सारी रोशनियों के बारे में, सभी धामों के बारे में, सभी पुरुषों के बारे में, चाहे वो क्षर हो, अक्षर हो और अक्षरातीत के बारे में आपने मुझे बता दिया है। ते जोड़ो करिया कान से बिच रांद में बे, तभी तो मैं इतनी बलवान हुई, तभी तो मेरे में इतना सामर्थ्य आया कि इस झूठे खेल में बैठकर भी मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ इश्क का। इश्क का झगड़ा हमने परमधाम में भी किया था सुंदर साथ जी, ये जो सिद्धि ग्रंथ है, देखिए जैसा सब
हमेशा वाणी में यह आता है कि रूहों और श्यामा महारानी और सखी और राज्य के बीच में इश्क रबद हो गया। तो इश्क रबद की बात आती है कि इश्क रबद होता था, कदीम से होता था, कदीम से होता था। ऐसी बहुत सी चौपाइयां आती है, लेकिन कई बार सुंदर साथ जब ऐसा प्रश्न करते हैं तो वो पूछते हैं कि इश्क रबद हुआ कैसे और उसका सीन कैसा, कि धनी का इश्क रबद कैसे हो गया। तो वहां पे भी इश्क का रबद हुआ। सुंदर साथ जी जो ये सिद्धि ग्रंथ है इसी बात का प्रतीक है। आप सोच सकते हैं जैसे यहाँ पे इश्क का रबद चल रहा है ना, इंद्रावती कैसे इश्क का रबद कर रही है धनी से हमारी तरफ से दावा लेकर, तो ये इश्क रबद ही है। सिंधी ग्रंथ पूरा इश्क रबद का चरितार्थ है। जैसे परमधाम में इश्क रबद हो गया, वैसे यहाँ पे इंद्रावती इश्क रबद कर रही है। इश्क रबद ही तो है कि तुम मुझे अपना इश्क दो। इतना सामर्थ्यवान मुझे बना दिया कि मैं इस झूठे खेल के बीच में झूठा वजूद रखते हुए भी आपके साथ झगड़ा कर रही हूँ इश्क का। तो बहुत ही सुंदर इश्क रबद की झलक जो है सिंधी में पूरी है। चाहे आप उसको फर्श की समझ है तो फर्श की, लेकिन इसमें नजारा कहीं ना कहीं अर्श का भी है। तो हिंजे इल्मे आऊं सिखई गिडम वकीली सबन मुझो एतवार सबनी आयो तो हिंजे रोहन। आपके इलम ने, आपने जो मुझे इलम दिया उसी में सब सीखी। ये चतुराइयां, ये बात करना, आप दावा लेना, ये सब कुछ मैं उससे ही सीखी। गिडम वकीली सबन, और जब इतनी होशियार हो गई तो रूहों की तरफ की वकील बन गई। मुझो एतवार सबनी आयो तो इंजे इलम, और मैं इतनी होशियार हूँ, मैं इतनी समझदार हूँ धनी आपके इलम से कि सब रूहों को मुझ पर एतवार है। इसीलिए तो उन्होंने मुझे अपना वकील बना लिया कि सिर्फ मेरे अंदर ही वो ताकत है, मेरे अंदर ही वो हिम्मत है कि मैं धनी से इश्क रबत कर सकूं और उनसे उनके इश्क की मांग कर सकूं। तो सारी धनियों को मुझ पर बहुत पक्का यकीन है और इसीलिए उन्होंने मुझे अपना वकील चुना है। और इतनी चतुराई, इतनी दावा लेने की हिम्मत, इतनी सामर्थ्य मुझे धनी आपके इलम ने ही दी है। दावो मुझो या रुअंजो सबनी बट्टा आऊं आऊं गुज जाना सब तोही जी की पेड़ डिए पाऊं। क्या कह रही है इंद्रावती जी, चाहे दावा रूहों का हो या मेरा हो, सबनी बट्टा हूं, सबकी तरफ से मैं ही बोलूंगी, रूहें नहीं बोलेंगी। मुझे तो रूहों के दिल का हाल पहले ही मालूम है, मुझे मालूम है कि तुमको भी रूहों के दिल का हाल मालूम है, लेकिन तुम अपनी तरफ से बोलोगे। रूहों के दिल का हाल मैं मेरी तरफ से बोलूंगी धनी। आपको पता होते हुए भी आप अपने आप को बचा रहे हो हमसे। हमसे वो जो है, आप रूहों के दिल का हाल नहीं बोल रहे। दावो मुझो या रुअंजो सबनी बट्टा हूं, सभी की तरफ से मैं ही बोलूंगी। आऊं गुज जाना सब तो इंजे। और जैसे आप हमारे दिल का हाल जानते हो ना, वैसे ही इलम के माध्यम से हम आपका सारा हाल जानते हैं। आऊं गुज जाना सब तो, मैं आपकी गुज बातों की एक एक तिनका भी मैं जानती हूँ धनी के पेड़ डी अब तुम पैर पीछे नहीं कर सकते, तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, हमसे इश्क रबत करना ही पड़ेगा। खिलवत जाना अर्श जी कौल फेल हाल असल, तो जी गुज ना रही का मूसी दावो तो मुंह बिच अदल। मैं तो जानती हूँ कि जो खिलवत खाना है, मूल मिलावा है परम धाम में, कौल फेल हाल असल, वहां पर की कहनी करनी रहनी सब सच की है, सब जो है असल की है, वही की भूमि की तासीर की है, सब सच की है, वहां झूठ नहीं चलता। तो जी गुजरा ना रही का मुंह से, आपकी कोई भी गुज बात मुझसे छुपी नहीं है धनी। दावो तो विच अदल, वो ये जो दावा मैंने किया है प्रेम का, इश्क का, आपकी आपके लाड का, वो आपके और मेरे बीच में है धनी। हम दोनों एक ही हैं और इस खेल में जो द्वैत उत्पन्न हुआ उसमें मैं और आप बन गए अलग अलग। तो मेरे और आपके बीच में दावा है, लेकिन मेरी मैं सब सखियों को समझिएगा धनी। मैं जो ये कह रही हूँ कि मेरा ये जो दावा है प्रेम का, इश्क का, वो मेरे और आपके बीच में, तो इस मेरे में पूरी सखियों के साथ मैं मेरे को बोल रही हूँ कि मतलब मेरे और आपके बीच में, यानी कि मैं मेरी सखियों और आपके बीच में है। तो मेरा आपके, मेरे और आपके बीच में कहने का मतलब वही है कि सब सखियां मेरे अंदर ही हैं। तू सच्चो तो गालियो सच्चो, अन्य सच्चो तो हलण, मुंह तो दावो सरे सच जो झल्यम सच्चो दामन। तो इंद्रावती जी कह रही है मुझे पता है तुम सच्चे हो, आपकी बातें भी सच्ची हैं, अरे सच्चो तो हलण, और आपका व्यवहार भी सच्चा है, आप सच्चाई न्याय करने वाले हो। पहले से ही उनको इस बुजुर्गी पे बैठा देती है। धनी तो वैसे ही बुजुर्ग है, ऊपर से इंद्रावती अपनी बातों से धनी को बुजुर्गी पे बिठा देती कि तुम सच्चाई न्याय करने वाले हो, जिससे कि धनी कोई अन्याय करे ही ना। वैसे तो अक्षरातीत से अन्याय की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। इस दुनिया में जितने न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं वो जो है रिश्वत लेके
जो है झूठे झूठे न्याय करते हैं, लेकिन धनी से तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है। तो उनको पहले ही आसमान पे बैठा देती है। क्या कहती है, तू सच्चो तो एक गालियो सच्ची, यानी सच्चो तो हरण वो, तुम सच्चे हो, तुम्हारी बातें सच्ची है और तुम्हारा व्यवहार भी सच्चा है, तो तुम सच्चा ही न्याय करोगे। मुंह तो दावो सरे सज्जो, लेकिन ये भी बात सच है कि मेरा दावा भी सच का ही है। मैं सच्ची हूँ और मेरा दावा भी सच का है। झल्यम सच्चो दामन, और मैंने सच का ही दामन पकड़ रखा है। मैंने भी कोई असत्य का दामन नहीं पकड़ा, मैंने भी सच का ही दामन पकड़ा है। और सच का दामन पकड़ने का क्या अभिप्राय है कि मैंने आपका दामन पकड़ रखा है कि आप न्याय करोगे, तो हर तरह से धनी को बांध लेती हैं। तू सच्चा सच गलाइया, सच बोलाइया मुंह, सच दावो सच साहिद, सच्चे जाने सबनी सच्चा तू। कि आप तो सच्चे हो ही हो, तू सच्चा सच गलाइया, मुझे मालूम है आपकी बातें भी सच्ची है, सच बोलाइया तू, लेकिन ये भी बात सत्य है कि आप मुझसे भी सत्य बुलवा रहे हो, मुझसे भी कुछ झूठ नहीं बुलवा रहे। सच दावो, मेरा दावा तो सच्चा है, और सच साहिब, और सच्चे साहिब से मेरा ये दावा है। सच जाने, और सारे सुंदर साथ भी जो मेरे अंदर ही समाये हुए हैं वो भी सच्चे हैं। सब नहीं सच्चा तू, और सब ये जानते हैं कि तुम सच्चे हो और तुम सच्चाई न्याय करोगे। तो पूरी ही आस्था, पूरा समर्पण धनी के लिए है कि हमें ये पूरी उम्मीद है, सब सखियों को मुझ पे एतबार है कि मैं दावा सच का रखूंगी, और मुझे आप पे एतबार है कि आप सच्चा ही न्याय करोगे, इसीलिए मैंने सच का दामन, आपका ही दामन पकड़ रखा है। कि न्याय के कई सच जे हित आया सच्चा पाण, मुंजे सच को ना करिया मुंजा सचना सेण सुजान। वो कह रहे हैं ये जो मिट जाने वाला खेल है धनी, इसको भी सच कर दीजिए, क्योंकि सारी बातें इस दुनिया में सच की हो रही है, दिखने में झूठ लग रही है लेकिन सारी बातें सच है। इस सच्चे खेल को, इस झूठे खेल को आप सच कर दीजिए। जे ही ताया सच्चा पाण, क्यों? क्योंकि इसमें आपका सुंदर साथ यहाँ पे आया, आपकी अंगनाएं यहाँ पे आई है, सच्चे लोगों के कदम यहाँ पड़ गए, तो इसको तो सच कर ही दीजिए। मुंजे सच को ना करिया मुंजा सचड़ा सेण सुजान। हे मेरे बड़े ही सुजान, मतलब होता है कि हे मेरे परफेक्ट पति जी, हे मेरे परफेक्ट सुजान प्रियतम, मेरी इस मांग को पूरा कर दीजिए। जोर असा से को करिया जडे आई गल सरे, सोई सच्चो आमीन, जो सच्ची गल करे। क्या कह रही है इंद्रावती जी? जोर असा से को करिया जड़े आई गाल सच्चे, जब ये सच्ची बातें ही हो रही हैं हम आपके बीच में, तो हे धनी आप, क्योंकि हुकुम आपके हाथ में है, तो अपनी जब हमारे पास कोई बात ऐसी होती है जिससे हम सबको अपने वश में कर सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मुझे शब्द एकदम समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या कहना चाहिए, कि जोर असा से को करिया जडे आई गाल, जब सच्चे अदालत में सच्ची बात हो रही है, तो आप हमसे जोर जबरदस्ती करके हमें गुनहगार मत ठहरा दीजिए धनी। जोर असा से को करिया, हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें फरामोश कर दिया, हम पे दोष लगा दिया, तो इस तरह की जबरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं, जबकि ये सच की न्यायाधीश है। सोई सच्चो आमीन, जो सच्ची गल करे। हम तो ये जानते आए हैं कि वही सच्चा न्यायाधीश होता है जो सच्ची ही बात करता है। पाण चाइन नालो हक, पाण चाइन नालो हक, व्यो तो नाम रहमान, आऊं मंगा हक पड़ोत्तर मुंह के डे मेहरबान। आप सच हो, सच्चे साहिब हो, और आप इस दुनिया में अपने आप को रहमान कहलाते हो, रहम से भरे हुए, यानी कि प्रियतम, आप खुद को पूरी दुनिया में रहमान कहलाते हो। सुंदर साथ जी, परमात्मा को हमेशा रहमतगार कहा गया है। अब चाहे दुनिया उसको ब्रह्मा विष्णु महेश पे घटाए, हम तो लेकिन धनी पे ही घटाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, व्यो तो नाम रहमान, आपने अपना नाम तो रहमान रख दिया है, आओ मंगा हक उत्तर। अब इसीलिए मैं आपसे एक उत्तर मांग रही हूँ, मुंह के है डे मेहरबान, आप मेहरबान हो, आप रहमतगार हो, आपको मुझे उसका उत्तर देना पड़ेगा धनी। सच्चा सच्चो मुंह के रसूल, मत्थे सच सच अदल, मुंह सच्चो दावो दोष से सचना थी मुकाबिल। आपने मेरी गवाही देने के लिए स्वयं ही अपने सच्चे रसूल को यहाँ पर भेजा, वो कुरान लेकर सच्ची गवाही हमारी रूहों की तरफ से लेकर आए। मुंह सच्चो दावो दोष दे सचना थी मुकाबिल। अब मुंह सच्चो दावो दोष दे, मेरा भी दावा अपने प्रियतम से सच का ही है, सचना थी मुकाबिल। आपको अब इस मेरे सामने आना ही पड़ेगा सच की बात कहने के लिए। तहकीक न्या आसा हिंजो, डोह आयो मथे कांद, पर तोरो थ्यो तो हतमें से मुंजे हल्ले ना मैरान। क्या कह रही है, तहकीक ने आशा जीजो,
मुझे निश्चित ही ये पहचान हो गई है, डोह आयो मत्थे कान की, सारा दोष घूम फिर के आपके ही मत्थे चढ़ रहा है, आपको आप ही दोषी कहला रहे हो। पर तोड़ो थे तो हथ में, लेकिन ये लेकिन है तो सब कुछ आपके हाथ में, मुझे ये भी मालूम है कि मुझे हल्ले ना मैदान, मेरा तो इस खेल में कुछ चलने वाला नहीं है। तो मैं ये कह दे रही हूँ कि सब घूम फिर के बातें आपके ही मत्थे पे चढ़ रही है, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, मेरा इस खेल में कुछ भी चलने वाला नहीं है। सरो सच साहिब जो हित सच्चो, हलड़ो हलड़ो हक, हे कूड़ा कांडी रात में भाइयां करिया हिन मापक। सरो सच साहिब जो हित सच्चो हल्लड़ हक, मुझे मालूम है हे मेरे साहिब आप सच्चे हैं और सच का ही साथ देंगे, सच का ही आपका व्यवहार है, तो आप सच्चा ही न्याय करेंगे। फिर इंद्रावती, किसी भी रूह के दिल में कोई संशय हो, इंद्रावती के दिल में कोई संशय नहीं है, लेकिन किसी, क्योंकि वो रूहों की तरफ से बोल रही है और हर रूह की तरफ से बोल रही है, या 12,000 सखियां हैं या उससे भी ज्यादा है, तो किसी एक के दिल में भी कोई संशय आ जाए तो इंद्रावती उसकी तरफ से भी बोल देती है। क्या कह रही है? हे कूड़ा कांझी रात में भाइयां करिया हिनमा पर, कहीं आपके दिल में ये तो नहीं है कि इस झूठे खेल में जैसे न्यायाधीश जो है झूठा न्याय कर देते हैं, वैसा आप तो नहीं करने वाले, ऐसा आपके दिल में तो बात नहीं है। तो ये एक रूह, कोई इंद्रावती के दिल में कोई संशय नहीं है, रूहों के दिल में कोई संशय नहीं है, लेकिन हम सब में कोई एक रूह ऐसी होती है जिसके दिल में कोई संशय हो, तो उसकी तरफ से भी इंद्रावती कहने से चूकती नहीं है, उसकी बात भी कह डालती है। क्या कहती है? हे कूंडा कांजी रात में भाइया करिया हिनमा का, कहीं ऐसा तो नहीं है आप इनकी तरह कोई झूठा न्याय कर दें। एड़ी हिन अदालत आऊं करण की दिया, हे दावो तो मुंह बिच जो सचड़ो मुंजो मियां, ये सच की अदालत है, यहाँ पे कुछ झूठ नहीं चल सकता और ना मैं चलने दूंगी। फिर इंद्रावती अपना दावा ले लेती है कि आप इतने बड़े साहब है, मैं आपकी धनियानी हूँ, तो अगर सब कुछ आपके हाथ में है धनी, तो मैं भी कुछ झूठ नहीं चलने दूंगी। एणी हिन अदालत, ये सच की अदालत है, आऊं कड़न की दिया, यहाँ झूठ नहीं चलने दूंगी। हे दावो तो मुंह बीच में, ये दावा मेरे और आपके बीच में, सचड़ो मुंजो मियाँ, हे मेरे सच्चे प्रियतम, यहाँ कुछ भी झूठ चलने वाला नहीं है। हाणी दाई मुदई बेजणा, ता मुकाबिल ना हुन, तू बैठो मत्थे तोरो गिन्नी, हे बैठियो हिकलियो रुए। वो कह रहे हैं उसी के बीच में भी कोई भी केस, कोई भी मुद्दा तब तक सामने नहीं आता जब तक दो लोग सामने हो ना हो। भाई अगर मैं और आपके बीच में कोई मुद्दा है, तो आप सामने ना हो तो भी मुद्दा नहीं हो सकता, मैं सामने ना हो तो भी मुद्दा नहीं उठ सकता। तो हे